प्रेस न्यूज़। मैं हूं रजनीश वर्मा। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस के 74वें पर्व पर आज हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन की किसान कुटिया पर, जहां पर अभी अभी तिरंगा फहराकर और जो है स्वतंत्रता दिवस का इस पावन पर्व को मनाया गया है। पर आज क्या सच में किसान आज़ाद है? क्या नौजवान आज़ाद है? ये एक बड़ा प्रश्न जो है देश के सामने है, क्योंकि जिस तरह से किसान 7-8 महीनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है कि जहां पे लोगों की मांगें ना मानी जाएं। और इतना लंबे समय तक दिए गए धरने के बाद भी सरकार ना झुके, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आज हम आज़ाद हैं या हम हिटलर शाही में हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किसानों को आखिरकार आज़ादी कब मिलेगी। मनीष जी, जिस तरह आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या मानते हैं कि किसानों को आज़ादी कब तक मिलेगी? जिस तरह से आपके आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में। किसान आज़ाद हुआ था, लेकिन जब से ये सरकार आई है, देख रहे हैं आप, कहीं न कहीं किसानों को दोबारा जो है गुलामी की तरफ मोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। सिर्फ 5 किलो गाँव में अनाज दे देना, ये कोई विकास नहीं हुआ। ये तो वही जैसे जमींदार लोग पहले होते थे, सारी खेती किसानी पर कब्जा करने के बाद सिर्फ जीने भर का अनाज देते थे, वही सरकार कर रही है। 80% लोगों को देश के गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। जो आप समझ लिए, देश पे जो कर्ज कुछ 2014 के पहले 7,000 था, आज वो लगभग 45,000 पर व्यक्ति कर्ज पहुंच गया है। इस तरीके से देश को बर्बाद करने का काम मात्र 7 सालों में इन लोगों ने किया है। 7 गुना से ज़्यादा उस लोगों पर देश पे कर्ज बढ़ गया है और लगातार सरकार झूठ बोलती चली जा रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं 9 महीने हो गए हैं, देश का किसान दिल्ली की सरहदों पर जो है सड़कों पर बारिश में, ठंडक में, गर्मी में बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर किसी तरीके की चू नहीं रेंग रही है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि देश आज़ाद है या किसान आज़ाद है। लेकिन जिस तरह से 8-9 महीने हुए, क्या लगता है कि किसान को आज़ादी मिल पाएगी? नहीं, आज़ादी किसान ये सरकार नहीं देगी। तो किसानों ने तो पहले दिन से ही एक अपना लक्ष्य बता दिया था, अपना एजेंडा बता दिया था कि अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए, एमएसपी गारंटी नहीं मिली और पराली वाला कानून और बिजली वाले कानून अगर सरकार वापस नहीं लेती है, तो सरकार किसी भी कीमत पर घर वापसी जो है, किसान किसी भी कीमत पर घर वापसी नहीं करेगी। सरकार को घर वापसी जरूर कराने का काम देश का किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग करेगा। एक बात कही जाती है कि इस देश में बोलने की तो आज़ादी है, पर बोलने के बाद आज़ादी नहीं है। क्या आप महसूस करते हैं इस बात को? नहीं, बोलने के बाद देखिए, जब आप सही बात कहेंगे, जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे, उस समय तमाम लोगों ने, नौजवानों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने जब आवाज़ उठाई तो उनको फांसी पर लटकाने का काम किया गया, काले पानी की सजा दी गई, जेल भेजने का काम किया गया। लेकिन उसके बावजूद फिर भी आज़ादी मिली ना। तो शुरुआत में कुछ लोगों को अपना बलिदान देना पड़ेगा, कुछ लोगों को गोली खानी पड़ेगी, कुछ लोगों को जेल जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को फांसी चढ़ना पड़ेगा। तो ये तो होता है। देश को बचाने के लिए हमारे साथ जो नौजवान लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। हमारी जो टीम हमारे साथ जुड़ रही है, वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आज़ाद भारत को दोबारा गुलाम बनाने का प्रयास चंद लोग कर रहे हैं, कुछ चंद उद्योगपतियों के हवाले पूरा देश किया जा रहा है, तो देशवासियों से, देश के नौजवानों से, गरीबों से, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, व्यापारियों से, किसानों से, सबसे एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि ये सरकार अगर 2022 के पहले बिजली का समस्त बिल, मैं उत्तर प्रदेश की अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अभी जो नज़दीक चुनाव है उत्तर प्रदेश में वही है, तो हमारा सबसे बड़ा जो एजेंडा हमने सरकार को जो ज्ञापन दिया है, उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज है माफ़ हो, जितना भी कर्ज हो, चाहे किसी भी रूप में वो कर्ज हो, माफ़ हो। बिजली का बिल जो है माफ़ किए जाए, जितने भी किसी तरीके के कर्ज हैं वो माफ़ हो। और खाद पर, डीजल पर किसानों को सब्सिडी दी जाए, सिंचाई का पानी मुफ्त किया जाए, ट्यूबवेल पर जो मीटर लगाए गए हैं उनको हटा दिया जाए, मात्र 2,500-3 हज़ार रुपये महीने का बिल एक निर्धारित कर दिया जाए। क्योंकि इसी देश में कुछ प्रदेशों में किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है, चाहे हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश देश से अलग राज्य नहीं है। हम जो व्यवस्थाएं वहाँ, चाहे आप तेलंगाना में देख लीजिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने किसानों के लिए कितना काम किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने काम किया।
लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में तानाशाही रवैया मानी योगी आदित्यनाथ जी, जो एक संत भी हैं, मंदिर के महंत हैं, एक जो है उनसे बहुत उपेक्षाएं की थी देश के लोगों ने, तब जाकर 300 कुछ सीटें उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिता कर दी थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जो आवाज उठाता है, और वो मुख्यमंत्री जो सदन में खड़े होकर रो रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका उत्पीड़न कर रही है, हमको जो है हमारा इनकाउंटर करना चाहती है, आज वो मुख्यमंत्री लोगों के घर गिरवाने का काम कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का काम कर रहे हैं, गुंडा गैंगस्टर जैसी धाराएं, देशद्रोह की धाराएं फर्जी तरीके से पुलिस लगाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को एकत्रित करके, जोड़ करके 2022 में या तो ये सरकार हमारी समस्त मांगे मानेगी, अन्यथा की स्थिति में इस सरकार को हम घर भेजने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मनीष यादव जी ने बताया कि किस तरह से अभी भी जो है देश का किसान जो है इन चंद जो है सरकारों की वजह से जो है गुलाम है। और आज़ादी का मतलब तब तक आज़ादी नहीं हो जाती जब तक लोगों को आर्थिक रूप से आज़ादी ना मिले, जब तक युवाओं को रोजगार ना मिले, जब तक किसानों के काले कानून ना वापस हों, जब तक ऊंच नीच का फर्क यहाँ रहेगा, तब तक जो है आज़ादी जो है नहीं मिलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस नारे के साथ इन्होंने आज़ादी को चार चांद लगाते हुए बुलंद आवाज में कहा है, जय जवान, जय किसान।